टाइम इतनी जल्दी से गुजरा है ना, आप यकीन माने कि साल तो ऐसे गुजरा है ना भी कि जिस तरह कोई महीना 2 महीने इस तरह। लीड्स इंग्लैंड से वेरी गुड फ्रीजिंग आफ्टरनून। तारीख है आज 7 जनवरी 2026। मैं भी 25 कहने वाला था। अच्छा, दूसरी बात, टेम्परेचर लास्ट फ्यू डेज इज बीन -5 -4 एट नाइट एंड दिन को तकरीबन 1 2 3 डिग्रीज इस तरह चलता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर वापस रात को अबाउट 0 एंड बिलो 0 इस तरह हो जाता है। अच्छा, आपने लफ्ज़ आइस तो सुना होगा। नॉर्मली आइस हम कहते हैं बर्फ को। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, बर्फ सफ़ेद होता है। दूसरा, आइस पाकिस्तान में एक बड़ा पॉपुलर नशा भी है आजकल, जिसको आप सब जानते हैं। इसके अलावा हम एक और लफ्ज़, एक और टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर यूके में, जिसको हम कहते हैं ब्लैक आइस, मतलब काला बर्फ। अब बर्फ काला कैसे हो गया? जब रोड पे पानी पड़ जाता है, रात को बारिश हो जाती है या वैसे भी कहीं से भी पानी आ जाता है, और रात को जब ठंड पड़ जाती है और टेम्परेचर 0 और बिलो हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लैक आइस बन जाता है, जो आपको नज़र नहीं आता। आप जब ड्राइव करते हैं तो आपको इस तरह लगता है कि जिस तरह रोड क्लियर है और रोड पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे आप ब्रेक लगाते तो आपकी गाड़ी ऐसे फिसलती है जिस तरह आपकी गाड़ी के टायर लिटरली आइस पे जा रहे हो। और आज सुबह ये कुछ यूके में हुआ था। सुबह जब मैं जिम जा रहा था तो आगे मुझे किसी ने रोका और कहा कि भाई आगे 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ बेहतरी होगा आपके लिए कि आप दूसरी तरफ जाए। उसके बाद गज़नफर भाई का मुझे मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे और वीडियो कि देख यार, ये सुबह मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और कुछ लड़के आ रहे थे, वो बेंट था, उसमें वो ब्रेक लगा रहे थे, ब्रेक नहीं लगाए उन्होंने, तो उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधे फुटपाथ पे चढ़ के मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, सीधे पीछे से मेरी गाड़ी में चली गई। तो उनकी भी गाड़ी बस पीछे से काफ़ी डैमेज हो गई। अच्छा, दूसरी बात, अब वो बेचारा परेशान है कि उसकी गलती भी नहीं है। अब इंश्योरेंस के क्या लपड़े यहाँ पर इस मुल्क में। मेरा अमेरिका में जो दोस्त है ना, तो वो अक्सर कंप्लेन करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि भाई वो महंगा है, जिस तरह दुबई में मेरे दोस्त है। अच्छा, और ख़ास कर रहा हूँ बाय द वे, ये जो है ना, तो ये है लीड्स सिटी यूके में, और एक काफ़ी खूबसूरत इलाका है। आप देख सकते हैं पीछे एक बहुत अच्छा सा पार्क है, और यहाँ पर डिफरेंट एरियाज होते हैं ना, तो कुछ अच्छे एरियाज भी होते हैं, पॉश एरियाज भी होते हैं, बुरे एरियाज भी होते हैं, रफ एरियाज भी होते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर प्लेस व्हेन यू गो टू, अच्छे बुरे एरियाज होते हैं, और इसका मतलब एक्सपेंसिव एरियाज भी होते हैं, चीप एरियाज भी होते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे आगे लोगों ने कहा कि काफ़ी 2-4 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो बेहतर ये होगा कि मैं वापस जाऊँ। तो वापस भी मेरे घर की तरफ एक हिल है, ऊपर एक चढ़ाई है, और आप यकीन माने कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी उसके ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो फ्रंट से लेफ्ट और राइट हो रही थी। तो फिर मैंने मजबूरन ये डिसाइड किया कि मैं गाड़ी को इधर छोड़ता हूँ। बाकी मैंने वॉक किया और घर पहुँच चला गया और कुछ काम शाम किया, और अभी फिर निकल के जा रहा हूँ वापस गाड़ी को उठाने के लिए। गाड़ी पिक करूँगा, जाऊँगा जिम, और उसके बाद अपने जो 2-4 काम है वो करूँगा। अच्छा, यूके में मैं आपको बताऊँ कि इंश्योरेंस सिस्टम एक काफ़ी झंझट वाला सिस्टम है और कानून का एक बड़ा हिस्सा है। मेरे अमेरिका में जितने भी दोस्त हैं ना, तो अक्सर कंप्लेन करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अक्सर तो नहीं, मतलब कुछ कंप्लेन करते हैं कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस आपको वहाँ पर लेना पड़ता है। इधर यूके में हमें ये है ना कि हम टैक्स काफ़ी देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि साथ में अगर हमें जीपी जाना पड़े, हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, तो वो उसके कोई चार्जेस नहीं है, 10 साल इंक्लूडेड। तो उसके बाद क्या होता है, अच्छा, अमेरिका जो में मेरे दोस्त रहते, तो ऑब्वियसली आई थिंक यू हैव टू पे फी व्हेन यू विजिट योर जीपी पर विजिट, एंड obviously you got to have health insurance similarly, just like some of my friends do in Dubai and stuff. इधर जो सबसे गंदा जो इंश्योरेंस है ना, तो वो है आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस। आप यूके में इंश्योरेंस के बगैर रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते, और अगर आप पकड़े भी गए ना, देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए यूके में तो है ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 2, उसके बाद आपको चाहिए इंश्योरेंस और गाड़ी का एमओटी और रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये मीन्स और रोड टैक्स। ये 4-5 चीज़ें आपके मेन जो यूके में है। इन 4-5 चीज़ों के बगैर आपको पुलिस ने रोका और कोई भी चीज़ आपके पास मुकम्मल नहीं हुई, तो आपको फ़ाइन और पॉइंट्स पड़ सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ाइन और सबसे ज़्यादा जो आपको पॉइंट्स लगते हैं, तो है व्हेन यू गेट कॉट ड्राइविंग विदाउट एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पहली बात है ना कि वो आपके ड्राइवर के एज पे डिपेंड करता है। मतलब दुबई में क्या होता है कि आपने गाड़ी खरीदी, आपने इंश्योर किया, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो चला सकता है। इधर हर ड्राइवर का इंश्योरेंस डिफरेंट होता है।
मतलब आपने ड्राइविंग देखे, मैं यहाँ पर तकरीबन 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ यूके में, ठीक है, और मेरे पास नो क्लेम बोनसेस भी है। मतलब जब आप गाड़ी इंश्योर करते और आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होता और आप उस साल कोई क्लेम नहीं करते तो आपका एक नो क्लेम बोनस बिल्ड हो जाता है। और फिर जब आप अगले साल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हो, आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस में कि आपके पास कितने नो क्लेम डिस्काउंट्स है, NCDs नो क्लेम डिस्काउंट्स, तो आप डालते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, और जितने वो ज़्यादा होते हैं आपके पास उतनी आपकी प्राइस कम होती जाती है, आपको डिस्काउंट मिलता है। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह है काफ़ी सारे, ठीक है, मतलब 25 साल से मैं यहाँ पर गाड़ी चला रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा है या कोई और बंदा, तो एज के मुताबिक भी वो देखते हैं। यूके में जो ड्राइविंग एज है वो 17 से आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते, पास कर सकते और आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। लेकिन इस उम्र में क्या होता है ना कि आपका इंश्योरेंस एक्सट्रीमली हाई होता है। यहाँ तक कि अभी हेयर हिल जो इलाका है लीड्स में, तो इसमें एक लड़की ने पास किया था और उसकी तस्वीर अखबार में आई थी, इसलिए कि जब उसने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया तो उसको उन्होंने कोटेशन दी 19,000 पाउंड्स 1 साल की, और यहाँ से कोई 5-10 साल पहले की बात है, 19,000 पाउंड्स फॉर 1 ईयर इंश्योरेंस, और गाड़ी शायद उसकी 2-3 हज़ार की हो, ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब आपका एक्सीडेंट होता है तो वो आपसे पूछते अगर आपकी गलती हो तो ज़रा यू गेट पेनलाइज्ड। पहले अगर नॉन फॉल्ट एक्सीडेंट होता था और आपकी गलती नहीं थी तो देन यू नेवर गॉट पेनलाइज्ड, ठीक है, वापस घूमता हूँ अभी। बट अनफॉर्चुनेटली नाउ यू गेट पेनलाइज्ड फॉर नॉन फॉल्ट एक्सीडेंट्स। ये आपको बताते नहीं है, इंश्योरेंस वाले आपको कहीं नहीं बताएंगे कि आपकी जो प्राइस है ना इंश्योरेंस की, तो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ हो और गलती फॉल्ट आपकी नहीं हो तो ये नहीं बताएंगे कि आपकी प्राइस फिर भी जाएगी, बिकॉज पीपल यूजुअली किक ऑफ एंड स्टफ। लेकिन पर्सनली मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे बाइक का एक्सीडेंट हुआ किसी गोरे के साथ। मतलब मेरा बाइक गिव वे जंक्शन से निकल रहा था और गोरा साइड पे खड़ा था, उसने गाड़ी रिवर्स की और गलती उसकी थी, तो उसने गलती मान ली, उसको लिख के दे दिया गोरे ने कि देख गलती मेरी है। उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी ने उसको काफ़ी टफ टाइम दे दी, मतलब कभी ये सवाल, कभी वो कागजात, कभी वो, कभी ये, बस बहाने ढूंढ रहे थे। और उसका जो इंश्योरेंस का क्लेम था वो सेटल भी हो गया। उसके बावजूद जब उसने अपना इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर लिया, उसकी जो प्राइस आ गई तो वो आ गई 170 पाउंड्स पर मंथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली, BMW मेरे ख्याल में 3 सीरीज, इसलिए कि उसकी गाड़ी जो हाई परफॉर्मेंस थी। अच्छा, फिर आगे उन्होंने बताया और उसको खुद ही कि भाई देखे हमने डेटाबेस पे चेक किया और आपका एक्सीडेंट हुआ था। भाई ने कहा कि भाई ये गलती मेरी नहीं थी, ये तो नॉन फॉल्ट एक्सीडेंट था, और वो उसने मुझे लिख के भी दिया था गौरव ने जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी इट अफेक्ट्स योर क्लेम। तो उसका इंश्योरेंस उन्होंने 150 पाउंड पर मंथ से बढ़ा के 250 पाउंड्स पर मंथ कर लिया। मतलब ईच मंथ एक्स्ट्रा 100 पाउंड्स उस पर चार्जेस अभी आती है फॉर एन एक्सीडेंट विच वाज़न्ट हिज फॉल्ट। अभी लोग क्या करते हैं कि जिसका एक्सीडेंट हो जाए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, तो कोशिश यही करते हैं कि आपस में खुद ही सेटल कर लें। मेरे नज़र में जो इंश्योरेंस सिस्टम है यूके का, जो गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो इसके फ़ायदे भी ये आपको सेफ भी रखती है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अ बिग फ्रॉड, इट्स अ बिग स्कैम। गवर्नमेंट और जो इंश्योरेंस कंपनीज है दे मेक लिटरली बिलियंस, ठीक है, लेकिन जब बेचारा कोई एवरेज क्लास का जो सिटीजन था उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता रिपेयर करना, और अगर उसकी गलती हो और दूसरे बंदे की गाड़ी उसको रिपेयर करनी हो तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर मजबूरन उसको इंश्योरेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो इंश्योरेंस के थ्रू जाता है तो अगर गलती उसकी ना भी हो तो फिर भी आपका इंश्योरेंस 100 पाउंड तक पर मंथ बढ़ जाता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, एक स्कैम ही हो ना मेरी नज़र में। अच्छा, दूसरी बात टैक्सेस, यहाँ पे हर चीज़ में इतना हाई टैक्स रखा है इन्होंने। ये जो आपके जो गाड़ी का इंश्योरेंस है ना, तो इसमें भी मैंने सुना कि तकरीबन 40% गवर्नमेंट का जाता है। आप यहाँ पर पेट्रोल डालते तो पर लीटर यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस यूके में और यूरोप में कितने महंगे, और वो इसलिए महंगे ना कि उसमें गवर्नमेंट टैक्स बहुत हाई है। अच्छा, इसके अलावा आप गाड़ी का इंश्योरेंस देते हैं, उसमें भी एक हाई परसेंटेज गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलावा काउंसिल टैक्स देते हैं, वो अलग टैक्स से तकरीबन 150-200 पाउंड आपके घर का हर महीने। इसके अलावा आपका रोड टैक्स, आप गाड़ी चलाते तो रोड टैक्स आपसे अलग लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको तनख्वाह देते हैं, तो तनख्वाह से पहले, तनख्वाह आपको देने से पहले ये उसमें से तकरीबन कोई 20-22% निकाल लेते हैं, वो अलग, नेशनल इंश्योरेंस अलग। तो टैक्सेस का जो सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा निराक है, बिल्कुल रॉबरी एक किस्म का डाका है गवर्नमेंट का। चलिए, वीडियो लंबी होती जा रही है, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह अगले मौजू पे। अभी हमारी वक्त ख़त्म हो गई और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
है।